हेलो मैथोहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का हमारे पास टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो जब हमने डायनेमिकल सिमिलैरिटी पढ़ा था तो वहाँ पे हमने दो मेथड पढ़े थे, इंस्पेक्शन एनालिसिस देन डायमेंशनल एनालिसिस। तो इंस्पेक्शन एनालिसिस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड जो इंस्पेक्शन एनालिसिस था उसी में हम रेनॉल्ड्स नंबर और प्रेशर कोफिशिएंट, फोर्स कोफिशिएंट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज बात आती है कि डायमेंशनल एनालिसिस में किस तरीके से वर्क करेंगे, वो चीज़ हम देखेंगे और इसमें किस कौन से मेथड है जिस मेथड का यूज़ करके हम जो नॉन डायमेंशनल नंबर्स निकालते हैं, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स या क्वांटिटी निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे इन द प्रीवियस केस कौन सा, जो हमारे पास इंस्पेक्शन एनालिसिस है। We reduce the governing equation of a viscous compressible fluid to a non-dimensional form। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो हमारे पास इंस्पेक्शन एनालिसिस था उसमें हमने क्या काम किया था कि जो भी मेरे पास विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड की जो भी गवर्निंग इक्वेशन थी उनको हमने रिड्यूस करके नॉन डायमेंशनल फॉर्म में लेके आए थे। कैसे? मैंने आपको जो इंस्पेक्शन एनालिसिस में नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो था, ठीक है, तो वो मेरे पास इक्वेशन नंबर स्टार आई थी। ठीक है, तो उसको जब मैंने आगे सॉल्व करके रिड्यूस करके मैं इक्वेशन नंबर स्टार डबल स्टार इसमें लेके आई थी। तो डबल स्टार जो थी वो मेरे पास किस में आई थी, नॉन डायमेंशनल फॉर्म में। इतना क्लियर? तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी ये विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड की गवर्निंग इक्वेशन थी उसको हम रिड्यूस करते हैं नॉन डायमेंशनल फॉर्म में। ठीक है, और वहीं से हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीन हमने वहाँ पे डायमेंशन लेस पैरामीटर फाइंड किए थे, जिनकी हेल्प से हमने आगे रेनॉल्ड्स नंबर, प्रेशर कोफिशिएंट और फोर्स कोफिशिएंट डिफाइन किए। ठीक है बेटा, तो ये काम तो हमारे पास इंस्पेक्शन एनालिसिस में था, बट यहाँ पे तो हम डायमेंशनल एनालिसिस देख रहे हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस में क्या काम है वो चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एन अल्टरनेटिव मेथड, जो ये वाला मेथड है, with which the non-dimensional parameter may be formed from the physical quantities occurring in a flow problem। मतलब मेरे पास जो फ्लो प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे ध्यान देना, मेरे पास कोई फ्लो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो फ्लो प्रॉब्लम में आने वाली जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज जो है मेरे पास, ठीक है, इन फिजिकल क्वांटिटीज से हम क्या फाइंड करेंगे, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर। इनकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, इनकी हेल्प से तो हमारे पास जब हम फ्लो प्रॉब्लम में आने वाली फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से हम नॉन डायमेंशनल पैरामीटर फॉर्म करते हैं या फाइंड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, ये तो कंफर्म हो गया कि डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या। इन डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ एनी प्रॉब्लम, मतलब किसी भी प्रॉब्लम में डायमेंशनल एनालिसिस में हम जो काम करते हैं, वी राइट द डायमेंशन ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट। अब देखो इसमें करना क्या है, मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम में जब हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होगी, ईच फिजिकल क्वांटिटी, हर एक जो वहाँ पे मतलब फिजिकल क्वांटिटी होंगी ना, उनकी डायमेंशन को हम लिखेंगे फंडामेंटल यूनिट की टर्म्स में। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तो हम अपना 11th-12th में जो हमारे पास फिजिक्स होता है वहाँ पे हम कर चुके हैं कि मेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी हम फंडामेंटल यूनिट किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया? अगर बाय चांस आपको सर्च करने में टाइम लगे या जो भी है, तो मैं क्या करूँगी, कम्युनिटी बॉक्स में उसकी जो एक पूरी की पूरी बना के जो मतलब फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनकी हमारे पास फंडामेंटल यूनिट क्या होती है वो बना के मैं कम्युनिटी बॉक्स जो हमारा कम्युनिटी पोस्ट है उसमें पोस्ट कर दूँगी। ठीक है बेटा, कम्युनिटी में, तो आप वहाँ से चेक कर लेना ये चीज़। ओके, देन बाय डिवाइडिंग एंड रीअरेंजिंग द डिफरेंट यूनिट। अब देखो, जब वहाँ पे हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी आए, जैसे कि मेरे पास डेंसिटी आ जाए, तो मैं उसकी फंडामेंटल यूनिट में उसको लिख दूंगी।
ठीक है। तो मेरे पास क्या आता है, मास होता है, लेंथ होता है, मतलब इस तरीके से होता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, जितनी भी फिजिकल यहाँ पे क्वांटिटीज होती है, जैसे प्रेशर हो गया, ओके, वॉल्यूम हो गया, ये सब चीजें यहाँ पे, ठीक है, फोर्स हो गया, तो ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी हमने फंडामेंटल यूनिट लिख ली, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट लिखने के बाद जो फंडामेंटल यूनिट है उनको हम रीअरेंज करेंगे, इनको हम डिवाइडिंग कर देंगे कि मेरे पास क्या है, मास का ये इधर पोर्शन है, ये लेंथ का ये है, इस तरीके से उनको हम रीअरेंज कर देंगे, ठीक है, ओके। तब हम यहाँ से फाइंड करते हैं, मतलब जो हम गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं कुछ नॉन डायमेंशनल नंबर्स यहाँ पे। तब हमें नॉन डायमेंशनल नंबर्स यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब ये जो यहाँ पे मैं थ्योरी बता रही हूँ, ये हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक का प्रोसेस समझ आ गया। अब देखो बेटा, आपको यहाँ तक तो ये चीजें समझ आ गई। अब क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस कैन पुट द क्वांटिटीज इन्फ्लुएंसिंग ए फिजिकल फिनोमिना इनटू ए यूजफुल फॉर्म फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब यहाँ पे क्या है कि जो मेरे पास डायमेंशनल एनालिसिस होता है वो हमारे पास फिजिकल फिनोमिना की जो इन्फ्लुएंसिंग क्वांटिटीज होती है उनको, क्वांटिटीज के जो डाटा होते हैं उनकी व्याख्या के लिए वो उनको एक मतलब यूजफुल फॉर्म में बना देता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इट इज नॉट ए टूल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये मेरे पास कोई टूल्स नहीं है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला। एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियर, मतलब ये मेरे पास क्या है, क्लियरली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई टूल नहीं है, बट ये एक पावरफुल मेथड है। पावरफुल मेथड किसके लिए, फॉर एस्टैब्लिशिंग the grouping of the relevant variables that are likely to appear if the analytic solution is at all possible। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई क्लियरली टूल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पावरफुल मेथड है। पावरफुल मेथड किसका है कि जो मेरे पास रिलेवेंट वेरिएबल्स होते हैं उनकी ग्रुपिंग के लिए, उनको स्टैब्लिशिंग के लिए ये पावरफुल मेथड है। और कैसे है कि जब हमारे पास एनालिटिक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है तो वहाँ पे जो हमें चीज़ें अपीयर होनी चाहिए वो क्लियरली अपीयर होनी चाहिए, ठीक है। द मेजर एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज मोस्ट अप्रियंट। जो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस का जो यूज है, जो मेजर एडवांटेज है, वो हमारे पास यहाँ पे अपीयर होता है। कहाँ, जहाँ कंप्लीट एनालिटिक सॉल्यूशन ऑफ द फिजिकल प्रॉब्लम इज नॉट पॉसिबल, जहाँ पे हमारे पास फिजिकल प्रॉब्लम का जो कंप्लीट एनालिटिक सॉल्यूशन जो होता है पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, देयर आर जनरली 3 एक्सेप्टेड मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ड्यू टू बकिंघम, रेले एंड ब्रिजमैन। यहाँ पे हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस मेथड को और मतलब बताने के लिए, उसके बारे में क्लियर सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे 3 एक्सेप्टेड मेथड है। सबसे पहले बकिंघम, दूसरा रेले एंड ब्रिजमैन। तो हम यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है इसमें हम डिस्कस करेंगे बकिंघम पाई थ्योरम, जो कि इनका क्या तीनों मेथड में से काफ़ी सिंपलेस्ट मेथड है। क्लियर। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा कि डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या। इसमें पहले सबसे पहले ये बताया है कि जो हम इंस्पेक्शन एनालिसिस था उसमें हमने क्या किया। इंस्पेक्शन एनालिसिस में हमने सिंपल सा जो हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन थी उससे नॉन डायमेंशनल फॉर्म लाए, वहाँ से हमें डायमेंशनल पैरामीटर मिल गए। बट इस ये मेथड क्या होता है कि जो भी हमारे पास फ्लो प्रॉब्लम में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आती है उससे हम यहाँ पे नॉन डायमेंशनल पैरामीटर लाते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। फिर इस जो डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनकी डायमेंशन को हम फंडामेंटल यूनिट में लिखते हैं, फिर उनको रीअरेंज करते हैं, देन तब हम ये फाइंड करते हैं। इतना क्लियर। फिर हमारे पास क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या करता है, जो भी फिजिकल फिनोमेना को इन्फ्लुएंस करने वाली जो भी क्वांटिटीज का जो डाटा होता है उनको हम यहाँ पे क्या है यूजफुल फॉर्म में बना देते हैं। इतना क्लियर। और ये हमारे पास कोई टूल नहीं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई टूल नहीं है, ये एक पावरफुल मेथड है किसी भी वेरिएबल्स की ग्रुपिंग के और एस्टैब्लिशिंग के लिए पावरफुल मेथड है, ठीक है। और किस तरीके से है कि जो भी मेरे पास एनालिटिक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है वहाँ पे वो हमें क्लियरली मतलब अपीयर हो, लाइकली टू अपीयर, ठीक है। और इसका जो मेजर डायमेंशनल एनालिसिस का जो एडवांटेज है, जो सबसे ज़्यादा यूज है, वो कहाँ पर है, जहाँ हमारे पास फिजिकल प्रॉब्लम की जो कंप्लीट एनालिटिक सॉल्यूशन हो पॉसिबल ना हो।
और इसके 3 एक्सेप्टेड मेथड हैं, आप इसको फॉर्म में लिख देना, बकिंघम, रेले एंड ब्रिजमैन। और इसमें हम जो यहाँ पे यूज होने वाला है, जो डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास सिंपलेस्ट इनमें से जो है वो है हमारे पास बकिंघम पाई थ्योरम। क्लियर बेटा? तो इसको एक थियरी के रूप में देखो कि पहले हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी से जो हमारे पास जो व्यू होता है, फिजिकल क्वांटिटी से हम नॉन डायमेंशनल पैरामीटर लेके आते हैं, ठीक है। फिर इसमें जितनी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको फंडामेंटल यूनिट में करते हैं, फिर उनको अरेंज करते हैं। फिर इसमें ये बताया हुआ है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो फिजिकल फिनोमेना को इन्फ्लुएंस करने वाली जो क्वांटिटीज़ हैं उनके डाटा को इजी बना देती है। ये कोई टूल नहीं है, ये एक पावरफुल मेथड है किसी भी वेरिएबल की ग्रुपिंग और एस्टैब्लिशिंग के लिए। और यहाँ पे जो मेरे पास क्या होता है, इसका मेन जो मतलब यूज और एडवांटेज है वो हमारे पास जो फिजिकल प्रॉब्लम होती है, उन फिजिकल प्रॉब्लम की जो कंप्लीट एनालिटिक सॉल्यूशन होता है, वहाँ जहाँ पॉसिबल ना हो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। तो इस तरीके से ये शॉर्ट है और ये आपको 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और बाय चांस 8 मार्क्स में आया तो वो पार्ट टू पार्ट बन के आएगा, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमें क्या क्या करना है, माइंड में किस तरीके से सेट करना है। सिंपल सा फ्लो प्रॉब्लम में फिजिकल क्वांटिटीज को की हेल्प से जब हम इनको फाइंड करते हैं उसको डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। इसमें हम फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से इसको करते हैं। ये सारा मैंने आपको बता दिया। आप इनको पॉइंट्स में बना सकते हो, जैसे कि मैंने डायनेमिकल सिमिलैरिटी आपको समझाई थी, वैसे भी इसको पॉइंट पे बना के आप समझा सकते हो। बट सिंपल सा ये है, छोटा सा टॉपिक है, पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। क्लियर बेटा? तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस में लेक्चर्स पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है। थैंक यू सो मच।